इनको जमीन दे यही है। अच्छा, आप कितना दिन से जानते हैं कि ये जमीन इनका है? 50 बरस से। 50 बरस से आप जानते हैं कि जमीन है। कोई पिंटू कुमार राम। पिंटू कुमार राम, आप उनके बेटे हैं जी। कैसे क्या हुआ, जब आप आए तो क्या हुआ था? अभी हम बथोड़िया में हैं और वार्ड नंबर 9 में है। यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर जमीनी मामला में मारपीट हुआ है, जो मारपीट हुआ है वो जीवधन राम के साथ हुआ है। और ये जहाँ अभी जिस प्लॉट में हम खड़े हैं, ये टोटल प्लॉट 7 कट्ठा का है। और जिस आप देख सकते हैं यहाँ पे डनेर लगा हुआ है, तो 3 कट्ठा छांट कर बाकी 3 कट्ठा में कुछ लोग आकर यहाँ पे डनेर लगा रहे थे। बाकी 4 कट्ठा यहाँ खाली है, जो कि जीवधन राम के पहले से कब्जा में। ऐसे तो ये पूरा ज़मीन उनके कब्जा में था, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि हम उनके हिस्सेदार से लिखवाए हुए हैं। जीवधन राम जो है, उनका कहना है कि मेरा कोई हिस्सेदार नहीं है, मेरे पिताजी भी अकेले थे और हम भी अकेले हैं। जो ये 7 कट्ठा ज़मीन है उनका खतियानी ज़मीन है। लेकिन उनका कहना है कि आखिर जब हम अकेले थे, मेरे पिताजी अकेले हैं, तो मेरा कोई दूसरा हिस्सेदार कहाँ से आया? इस चीज़ के वो समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग आके बता रहे हैं कि ये 3 कट्ठा ज़मीन हम लिखवाए हुए हैं। और बीचों बीच वो धान के खेत पर आप देख सकते हैं कि बीचों बीच डनेर लगाने लगे। उसी क्रम में ये खेत में काम कर रहे थे जीवधन राम। अब जब इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट किया जाता है और उसी क्रम में उनका सर फट जाता है। आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि उनका सर कैसे फटा हुआ है। और उनके बेटे हैं जो उनको इलाज करा के लाए हैं, उनके बेटा हैं, उनसे हम बात करते हैं और आगे की कुछ जानकारी है हम जानने की कोशिश करते हैं। बाकी जो गाँव के भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंटू कुमार राम है। पिंटू कुमार राम, आप उनके बेटे हैं? जी। कैसे क्या हुआ, जब आप आए तो क्या हुआ था? यहाँ आए थे तो 2-4 आदमी ने, राजा यादव, रंगाल यादव, मलाल यादव, संतोष यादव, प्रभु यादव और सुदर्शन यादव, ये सब मिल के बोले हैं मेरे पापा से कि ये ज़मीन हम लिखवाए हैं, तो अब हम इस पर अब जोतेंगे, अब तुमको जोतने नहीं देंगे। तो इसी क्रम में मेरे पिताजी यहाँ पे रुके, तो ये सब मिलकर उनका बाम मोड़ के रंगलाल यादव यहाँ पर उनका सर फाड़ दिए हैं। हाँ, सर फाड़ दिया। तो इसी क्रम में जब हम दूसरे जगह पे तो फ़ोन गया कि तुम्हारा पापा के तुम्हारे खेत पर आके वो मार रहे हैं, तो हम इस दौर पर जब आए तो वो लोग चले गए थे। तो मेरा यानी मतलब ये सब जो घटना हुआ है आप अपने आंखों से नहीं देखे हैं? नहीं देखे। सच बोलिएगा, अपने आंखों से आप नहीं देखे हैं? आपके पास कोई दूसरा कॉल करता है, आप जाते हैं, बताते हैं कि जहाँ आपके पिताजी का आपके ज़मीन पर मार रहा है, जी जी, जोत रहा है, तू जल्दी घर आ। जी, घर आने तो देखने सामने कि हमारे पिताजी के हालत गंभीर बाटे। कहाँ घर देखे कि थाना में देखे? घर नहीं, खेते तर देखे। खेत में देखे। यहाँ के ले गए थाना पर, थाना प्रभारी वहाँ नहीं मिले, तो बोले कि थाना प्रभारी के जब तक वेट करेंगे तब तक हम मेरा पिताजी का एक्सपायर हो जाएगा। इसी दौरान में हम हॉस्पिटल ले गए। ठीक, कहाँ हॉस्पिटल कहाँ ले गए? हॉस्पिटल एथी ले गए, जोगापट्टी ले गए। वहाँ इलाज कराए, उसके बाद आए तो SC/ST थाना में जाके हम केस किए हैं। अच्छा, ये जो भी घटना हुआ है, कहीं आप बाहर थे और ये आपके पिताजी के साथ मारपीट हुआ था, बाद में आपको पता चला, जब आके देखे तो आपके पिताजी को चोट लग गया था, आप दवा हुआ कराए इसका? अच्छा, और लोग भी झगड़ा में था, जो लोग देखे हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? बबना मियाँ। क्या? बबना मियाँ। अच्छा, ये कैसे झगड़ा हुआ है, कुछ पता है आपको इसके बारे में? पता है, ये है इनको जमीन दे यही है। अच्छा, आप कितना दिन से जानते हैं कि ये जमीन इनका है? 50 बरस से। 50 बरस से आप जानते हैं कि जमीन है? कोई इनका वापसी हमको लोगों बसाया। अच्छा, इनके वापसी आप लोगों को यहाँ पे बसाया? कटाव पर से हम लोग आए। अच्छा, कटाव पर से आए हैं लोग। यानी इतना दिन से कोई इस पे रोकथाम नहीं था, ये जमीन जोत रहे थे? हाँ, जोत रहे, कोई हकदार नहीं है इसमें है। हाँ, इनका कब्जा था। इनके पिताजी भी अकेले हैं, ये भी अकेले हैं। और उसके बाद क्या हुआ? वो मेड़ आए रोकने के लिए, तो कुदारी कर दिया लोग। अच्छा, मतलब इनका हिस्सा है, दूसरा कोई आया तो ये रोकेंगे ही, जब अपना हिस्सा आया तो ये रोकेंगे ही। उसी क्रम में मारपीट हुआ और इनको गंभीर चोट लगा हुआ है। देख सकते हैं आप, कुछ यहाँ पे और भी लोग से हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। जो भी लोग हैं ये बता रहे हैं कि आज से 50-100 बरस पहले से ये चीज़, ये जो प्लॉट है इन्हीं का है, इन्हीं के कब्जा में है, यहीं जोतते हैं और इसमें जो भी होता है ये रखते हैं। लेकिन अभी लोग इस पे अपना हक बता रहे हैं और इस पे लफड़ा कर रहे हैं। नाम हुआ आपका? जीवधन राम। जीवधन राम, कौन नंबर वार्ड में आपका घर है? 16 नंबर। ये जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, ये जमीन के नंबर वार्ड में है? 9 नंबर। 9 नंबर में क्या घटना हुआ है आपके साथ, कैसे मारपीट हुआ है? कहीं जबरदस्ती डार देने बनत रही लो, हम रोकन नहीं
कि तो कोर्ट में केस चलता जलक कोर्ट सब रेसाई ना हो जाई तलक हम आर्डर ना बाने देव ना तानी के जोते देव। अच्छा, ये जो जमीन है जिस पे 8 डनेर लोग बांध रहा था, ये जमीन आपका है? हाँ, क्या सबूत है आपके पास? पूरा कागजात हमारे पास है। खतियानी जमीन है खतियानी आपका? जमीन। तो कौन कौन लोग आए थे लोग? वो रंगलाल राजा, उमरलाल, प्रभु यादव एंड सुदर्शन यादव, ललन यादव, ये लोग 6 आदमी था। 6 दिन में कैसे क्या हुआ बताइए? आप कब का टाइम था, क्या हुआ था? 3 बजता। 3 बज रहा था, क्या हुआ था? हम दौड़ गया या के 8 डंडे बांध रहा था तो बा के पकड़े, उसके बाद में बाह मोड़ दिए। ललन ये क्या है रंगलाल यादव कोदारी से काट दिया। बस हम अपना भाग करके जी में बचाई। आपके सिर पे मार दिया लो, आपका सिर फट गया, आप कैसा हूँ भाग के अपना जान बचाए। अच्छा, ये चीज़ के लिए कोई गवाह है आपके पास जो झगड़ा उगड़ा देखा हो? झगड़ा उगड़ा देखे वाला तो बहुत आदमी बा, बहुत लोग हैं। हाँ। अच्छा, इसके पहले इस झगड़ा के मामला में जो आपका ज़मीन दूसरा कोई लिखवाया है, इस चीज़ का आपको पता चला था? हाँ, पहले पता लगा जी वा किताब जबरदस्ती करी लो हमारे साथ है। अच्छा, जौन की थाना में हम ओकर एगो दरखास्त हम अच्छा, दे चुके मतलब आपको डर था कि कहीं ना कहीं वो लोग आके जमीन पे झगड़ा करेगा। हाँ। इसके लिए आप पहले थाना में दरखास्त दे चुके थे? दे दिले बनी। उसके बाद थाना से आपको क्या जवाब मिला? कुछ नहीं, जाके वो नंबर दीजिए कि बुध का लेके जाओ, प्लॉट पर जब जाएगा तो हमारे पास तो फ़ोन करना। हम नहीं जब घटना घट गई फ़ोन करता नहीं तो थाना में एगो आदमी ना, थाना में 4 घंटा बैठल ओकरा बाद में हम शाम के हमारे लेके आए लो, लेके हॉस्पिटल गए लो। मतलब थाना से आपको कहा गया कि 10 जो आप दरखास्त दिए उसको रख लिया गया। हाँ। और बोला गया कि आप नंबर ले लीजिए, जब वो ज़मीन पे आएगा लो झगड़ा करने के लिए तो आप मेरे पास फ़ोन कीजिएगा। हाँ। कौन बोला था ये बड़ा बाबू सीधे बड़ा बाबू बोले थे। हाँ, एकदम उसके बाद डायरेक्ट जब बड़ा लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, आपको चोट लग गया, उसके बाद आप थाना में जाते हैं? थाना में गए, उसके बाद में बड़ा बाबू के बताओ कि एगो चिड़िया तक उसमें नहीं मतलब थी। थाना में कोई नहीं कोई था, सब कोई अपने काम पे कहीं ना कहीं गया हुआ होगा। आप 4 घंटा बैठे, कोई नहीं आया, उसके बाद आपका इलाज हुआ। उसके अगले दिन आपके दोबारा दरखास्त दिए हैं? अच्छा, उसमें कहाँ तक कार्रवाई हुई है? दोबारा दरखास्त हम थाना में नहीं दिए हैं। दोबारा आप नहीं दिए हैं? कहाँ तक किया है? ST हाई कोर्ट में जौन की बगहा SC ST केस हुआ है। हाँ। देखिए, जाति से ये हरिजन हैं और SC ST में आते हैं। इनका कहना है कि इनको इस झगड़ा का पहले से भनक था, इसीलिए अपने बचाव के लिए, अपने पक्ष के लिए ये थाना में पहले से दरखास्त दे चुके थे। लेकिन इन्हें आश्वासन दिया गया था थाना की तरफ से कि जब आप पे अगर कोई हमला होता है तो आप कॉल करिएगा और बुलाइएगा। लेकिन होता क्या है, आप जानते हैं कि जब कोई लफड़ा लग जाता है या कोई स्थिति हो जाती है तो उसमें कोई फ़ोन नहीं कर पाता है। अगर कोई फ़ोन करेगा या बचाएगा अपने आप को, बाद में जब झगड़ा होता है, इन्हें चोट भी देख सकते हैं, गंभीर चोट लगा हुआ है। उसके बाद ये थाना में जाते हैं, थाना में कोई नहीं था। उसके 4 घंटे बाद इन्हें रुकने के बाद इनके बच्चे आते हैं और इन्हें लाकर दूसरे जगह इलाज कराते हैं और उसके बाद ये बगहा से दोबारा केस किए हुए हैं, यही ना? हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या फैसला हो? माने आप अगर मानते हैं वो लीगल तरीके से ज़मीन लिखवाया है लो, जिससे भी लिखवाया लो, आपके कुछ लगते हैं? कुछ नहीं। आप माने क्या कहना चाहेंगे कि ये कोर्ट से फैसला हो, अगर वो केस जीतते हैं तब ज़मीन पे आए, बस यही कहना चाहते हैं? हाँ। बाकी जो दस्तावेज है, जो ज़मीन का जो खतियानी है, वो आपके पास है? हमारे पास। अच्छा, बताइए कि आपके पिताजी कब भाई थे? अकेले। और आप? हम भी अकेले। तो कैसे आपके हिस्सेदारी का ज़मीन कोई लिखवा सकता है? तो वो इसीलिए हम रोक ले बनी, वैसे रोक ले बनी जो हमारा में हकदार है, नहीं हमारा बाप में हकदार है नहीं, तो हकदार उपटल कहाँ से? मतलब कागजात देखते हैं तो कागजात में हमारा हकदार है नहीं है, तो हम कैसे छोड़ दी ज़मीन? यानी आपने के कहने का अर्थ है कि मेरा आज 3 पुश्तों से कोई हकदार नहीं है ना, मतलब कहीं ना कहीं से लोग जानबूझ के छानबीन करके और ऐसा किए हैं। हाँ, आपका कोई हकदार नहीं है? कोनो हकदार नहीं है हमारा। अच्छा, जो जमीन लिखा है उसके बारे में आपको पता है? कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है आपको? कौन जमीन जे कौन जाता है, कौन जात हो, कहाँ के घर बा, ओकर बहुआ रवा जी तीनू, हाँ, वो हमारा हितई नतई कोनो में कहले ना हो। जी जी कागज में के देखते तो कागज में हमारे हितई नतई में रहित जी। तो 21 हम ना लड़ रहती। मैंने कहीं से भी आप ढूंढ रहे हैं कि ये मेरे कहीं से हिस्सेदार निकल जाए, कहीं से नहीं निकल रहे हैं। बाकी ऐसा ही दबंगई से लोग आके, और आपका कहना है कि दबंगई से लोग आके इस जमीन को जोतना चाहते हैं? हाँ, दमगई से जोतत लो, कमजोर गुने अबर गुने चमार सियार कह के मारता लो, काटता लो, पीटता लो। हम अक्सर आदमी कहाँ कहाँ कथी दौड़े, 2 टूअर लैका बड़ा सन, ओकने के पालन पोषण करी। आप स्थिति देख सकते हैं कि बहुत गंभीर स्थिति है। और ये 4-5 लोगों का नाम बताए हैं। ये खेत में अकेले काम कर रहे थे, 4-5 लोग आते हैं और डनेर लगाते हैं, उसके बाद ये रोकते हैं। इन्हीं क्रम में इन लोगों का झड़प हुआ और इनको गंभीर चोट लग गया है। बाकी बिहारी बाबू चैनल से मैं भानु प्रताप, जय हिंद।